हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देख लेते हैं इसको हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को। मैं आपको इसमें पीडीएफ में नोट्स भी दे दूंगा इसके एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस चैप्टर को समझकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और पूरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको पार्ट्स में स्टडी करेंगे इस एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी कंसेप्ट देने वाला हूँ जो इस चैप्टर की मेन कंसेप्ट है, और पीएमटी और नीट में ये पूछे जाते हैं इसके सवाल। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर। अब यहाँ पर मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, वो क्या होगा? मैटर होगा। ईच एंड एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब क्या होगा? हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अब मैटर क्या होंगे? देखिए, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम भी मैटर हैं क्योंकि हमारा कुछ वजन है और हम कोई जगह घेर रहे हैं। ये बोर्ड है, ये भी एक मैटर है। ये मार्कर भी एक मैटर होगा। ये फैन भी एक मैटर होगा। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो सब मैटर होंगी। हर वो चीज जो है जगह घेरेगी वो मैटर होगी। लेकिन यहाँ पर मैं अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। ये गैस सिलेंडर भी मैटर होगा क्योंकि इसका भी मास होता है। इसके अंदर जो गैस भरी है वो भी एक मैटर होगा, क्योंकि उसमें भी वजन तो है और उसमें भी जगह को भी घेरता है। हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में हमारे चारों तरफ जो चार चीजें हैं वो सब सॉलिड है और मैटर है। अब हम बात करते हैं एयर की। एयर क्या होती है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर होता है। तो ये भी मैटर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है? मास तो होता है एयर का, क्योंकि एयर को हम सिलेंडर में भरते हैं तो उसका भी कुछ मास होता है। तो ये एयर जो है वो भी मैटर होगी। अब हम बात कर लेते हैं लाइट की। लाइट क्या होता है? तो जो लाइट है वो लाइट जगह तो घेरती है, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता है, और मास ना होने के कारण ये मैटर नहीं है। लाइट इज नॉट अ मैटर। तो लाइट क्या हो गया? मैटर नहीं होगा। अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि मैटर क्या होता है। जो जगह घेरता है और जिसका कोई स्पेस होता है वो मैटर होता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज, और इसी मैटर के टाइप जो होते हैं, उनकी स्टेट जो होती है वो देखेंगे। 3 स्टेट्स बेसिकली होती हैं, और उन स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्सन हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है मैटर की, वो ये है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ पर हम बात करें, मैटर कोई कंटिन्यूस थिंग नहीं होती है। जैसे कि हमारा आयरन का यदि कोई टुकड़ा है तो वो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। यदि कोई हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, यदि हमारा बर्फ है, आइस है, तो वो आइस के छोटे छोटे H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ही मैटर बन सकता है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैं एक शुगर का क्रिस्टल डिसॉल्व करता हूँ। अब ये जो शुगर का क्रिस्टल मैंने इसमें डिसॉल्व किया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया होगा, तभी यहाँ पर ये डिसॉल्व हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, वो होती है मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी माइन्यूट। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। उनकी साइज इतनी ज्यादा छोटी होती है कि हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं, अब मैं एक एक्टिविटी आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम इस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम इसमें डिसॉल्व करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एक रेड कलर का क्रिस्टल होता है, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो
ये वाटर को जो है रेड कर देगा। अब इस वाटर को इसने रेड कर दिया, हम थोड़ा सा पानी इसमें से निकालेंगे 10 ml और दूसरे इसमें बीकर में हम डाल देंगे। जब हमने दूसरे बीकर में इसको डाला तो इसने इस पानी को भी रेड कर दिया। फिर हमने थोड़ा सा पानी और निकाला और दूसरे बीकर में डाला, इसने इस पानी को भी रेड कर दिया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था, उसने जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो आखिरी तक पानी को रेड करते जा रहे हैं, आखिरी तक उसमें पार्टिकल प्रेजेंट हैं। यानी कि छोटा सा जो क्रिस्टल है वो भी कई सारे पार्टिकल्स में टूट गया। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी माइन्यूट, बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है मैटर की वो ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम शुगर के क्रिस्टल को हम डिसॉल्व करेंगे, वो शुगर का क्रिस्टल उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और सॉल्ट भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हम उसमें क्या डालेंगे? नींबू डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, उसमें वो नींबू का रस भी डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर नमक, यहाँ पर शक्कर और यहाँ पर नींबू, तीनों चीजें एक ही बीकर में डिसॉल्व हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, शुगर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, उनके बीच में सॉल्ट आ गया और सॉल्ट के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें लेमन जूस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मैटर की? कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड है जो कि आइस है, और फिर हमने उसको थोड़ा सा हीट किया और फिर वो बन गया लिक्विड। अब यहाँ पर आप देखिए, जब सॉलिड था उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए थे, वो आपस में अट्रैक्शन बना के रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको हीट किया वो आप लिक्विड बन चुके हैं, उनका अट्रैक्शन कम हो गया है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जब हम उनको गर्म करते हैं तो उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और वो लिक्विड बन जाते हैं, और लिक्विड के बाद फिर वो गैस बन जाते हैं। ये तीनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे, एक बीकर में हम सारी चीजें मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू बता रहा हूँ, आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी, आपको हर चीज को समझना है, आपको हर कंसेप्ट को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टिकल्स के बीच में कंटिन्यूअसली मोशन जो होता है वो कैसे होता है। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देंगे। सिंपल उसमें सिर्फ डाल देंगे, हम उसको स्टिर नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था वो पूरे वाटर में डिसॉल्व होने लगा, पूरे वाटर में वो मिक्स होने लगा अपने आप ही, हमने उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, इसलिए वो अपने आप ही डिसॉल्व हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में तक काम आता है ये डिफ्यूजन वर्ड, और जब तक आपको मैटर और साइंस या फिर केमिस्ट्री आप स्टडी करेंगे तब तक डिफ्यूजन आपको आएगा।
डिफ्यूजन होता क्या है, बेसिकली एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, इनको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरा शॉर्ट कर देता हूं, ताकि आपको एक ही डायग्राम में पूरी पांचों प्रॉपर्टीज याद हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं और यहाँ ये मैटर है, इस मैटर में हम छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं। अब ये डायग्राम आपको पूरी पांचों प्रॉपर्टीज याद करवा देगा। ये पांचों प्रॉपर्टीज आपको इसी डायग्राम से याद करनी है। देखिए आप सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है मैटर, बिल्कुल यहाँ पर बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल है, पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल है, इनकी जो साइज है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। एक क्रिस्टल को हमने बड़ा किया है, शुगर के क्रिस्टल को हमने बहुत बड़ा कर दिया और उसमें हम इसको नोटिस कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में हम देखिए आप स्पेस दिख रहा है यहाँ पर हमको, ये स्पेस हमको क्या बता रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ देखिए ये जो एजेस हैं इसकी, यहाँ पर ये शार्प है, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये सॉलिड बना हुआ है तभी ये फैल नहीं रहा है, तभी ये एक स्पेसिफिक शेप में है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये अट्रैक्ट करते हैं आपस में, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी डायग्राम से हमने अट्रैक्शन को भी देख लिया। अब हम आखिरी प्रॉपर्टी जो है कंटिन्यूअसली मूविंग, ये जो पार्टिकल्स हम कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल्स सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, फिर भी हम इस डायग्राम में इस तरीके से बना देते हैं। ये जो एरो है वो शो कर रहे हैं कि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बहुत ही स्लो स्पीड पे, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअसली मूविंग। इस एक डायग्राम से आप पूरी 5 प्रॉपर्टीज आप मैटर की याद कर सकते हैं और इससे आपको मेमोराइज करने में बहुत ही आसानी होगी। इसको आप नोट्स में जरूर बनाइएगा। तो बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपको पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं पार्टिकल्स की स्टेट, यानी कि जो मैटर है उसकी स्टेट कितनी होती है, वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये मैं रफ कर देता हूं अभी, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपके लिए लिख दूंगा, ताकि आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर कर सकें उनकी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या थी कि अब यहाँ पर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सबके होते हैं, और जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सब में होता है। तो हम यहाँ पर कुछ मेन प्रॉपर्टीज वो ये लिख लेते हैं। सबसे पहली जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है, यहाँ पर स्पेस है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी वो क्या है, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब देखिए आपको कितना मजा आएगा। तीनों स्टेट्स हम एक ही डायग्राम, एक ही टेबल से हम तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ लेंगे और तीनों स्टेट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमको देखना है सॉलिड स्टेट क्या होती है। यहाँ पर जो मैटर है उसे हम 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो स्टेट है वो होती है सॉलिड स्टेट, दूसरी जो स्टेट है वो होती है लिक्विड स्टेट, और थर्ड जो स्टेट है उसे हम बोलेंगे गैस या गैसियस स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और सॉलिड होता क्या है। हमारे अंदर बोन्स हैं, बोन्स की एक फिक्स्ड शेप होती है
और बोन्स कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करती हैं। ग्रोथ की बात कुछ और होती है, ग्रोथ की बात हम छोड़ देते हैं। तो बोन्स अपनी शेप चेंज नहीं करती हैं। ये जो मार्कर है वो भी अपनी शेप आसानी से चेंज नहीं करेगा जब तक इसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो इस टाइप की चीजें होती हैं जो अपना फिक्स्ड वॉल्यूम रखती हैं, फिक्स्ड शेप रखती हैं, इनको हम बोलते हैं सॉलिड। सो सॉलिड आर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। जिनकी वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होती है उनको हम बोलते हैं सॉलिड। अब ये तो फिक्स हो गया कि फिक्स वॉल्यूम होगी और शेप भी फिक्स होगी। इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट होगा उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, स्पेस जो होगा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जो वो कम होगा। स्पेस कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, पार्टिकल्स जो है वो पास पास में होंगे। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन एंड लेस मूवमेंट। ये जो प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड की है। आपको 5 प्रॉपर्टीज याद करनी है और याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक डायग्राम से आपको समझा सकता हूँ। पहले देखिए, हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसका एक फिक्स शेप है और इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी है। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यहाँ पर वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम बेसिकली जो जगह कोई भी चीज घेरती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे 1 लीटर पानी होता है, 1 लीटर दूध होता है, वो जितनी जगह घेरेगा वो 1 लीटर की जगह होगी। वैसे ही हम देखें इसके कोई फिक्स वॉल्यूम है, इसका फिक्स शेप भी है, चेंज नहीं हो रहा है शेप, तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है, पार्टिकल्स आसानी से पास पास में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इनके बीच में मूवमेंट कैसे हो सकता है, जब पार्टिकल पास पास में है तो मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता है। अट्रैक्शन ज्यादा है तभी मूवमेंट नहीं हो रहा है और स्पेस कम है, क्योंकि अट्रैक्शन ही हमारी मेन प्रॉपर्टी है। अट्रैक्शन आपको याद रखना है कि कहाँ कितना अट्रैक्शन हो रहा है। यदि अट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट कम होगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा मूवमेंट बढ़ता जाएगा। गैस में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर एक कुछ एक्सेप्शंस में बात करूं कि सॉलिड में मैंने आपसे बोला कि जो शेप है वो फिक्स रहती है और साइज जो है वो भी फिक्स रहती है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल हम देखें रबड़ का। ये जो रबड़ है उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं और उसके बाद फिर से वो अपनी साइज गेन कर लेती है, क्योंकि ये सॉलिड है। बिल्कुल ये सॉलिड है क्योंकि ये अपनी साइज फिर से गेन कर लेती है, और इसको हम ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो ये टूट जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। दूसरा एक और एग्जांपल, जो शुगर होती है उसे हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉलिड नहीं है, क्योंकि वो तो शेप चेंज कर रही है अपना। ये भी गलत है, क्योंकि जो सॉलिड है वो क्या करता है, अपना शेप चेंज नहीं करता। तो शुगर भी अपना शेप चेंज नहीं करती। शुगर का जो एक क्रिस्टल होता है, एक दाना होता है, वो उसी शेप में रहता है। चाहे आप इसको किसी भी बर्तन में डाल लें, उसका जो शेप होगा वो क्रिस्टलाइन ही होगा, क्रिस्टल ही होगा। सिर्फ क्या करते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं इसलिए वो आसानी से किसी भी बर्तन में रख देते हैं हम उन्हें, तो ये भी एक सॉलिड ही है। तीसरा एग्जांपल स्पंज का है। स्पंज में हम स्पंज को जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका साइज चेंज हो जाता है। तो क्या वो सॉलिड नहीं है? ये भी गलत है। स्पंज जो है वो सॉलिड ही होगा, क्योंकि इसके बीच में जो है होल्स रहते हैं, छोटे छोटे होल्स रहते हैं, और वो होल्स में एयर भरी होती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो होल्स में जो एयर भरी होती है वो बाहर निकल जाती है और स्पंज अपना शेप चेंज कर देता है। तो ये 3 एक्सेप्शन थे, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सॉलिड के बाद हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखें लिक्विड। सबसे पहले हम देखें हमारे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड भी क्या है, एक लिक्विड है। हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है वो क्या होगी, एक लिक्विड होगी। जैसे हम बात करें पानी की, ऑयल की, ब्लड की, ये सारी चीजें फ्लो कर सकती है। विच कैन फ्लो इज लिक्विड। जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे,
लिक्विड। जो हार्ड होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं, जो फ्लो कर सकता है उसे हम लिक्विड बोलेंगे, और जो उड़ सकता है गैस है वो उसे हम बोलेंगे गैस। तो यहाँ पर फ्लो करने वाली चीजें होती हैं लिक्विड। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। जैसे हम बात करें 1 लीटर पानी की या 1 लीटर दूध की, जब 1 लीटर दूध को आप दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर नहीं होगा, ना ही वो 1.5 लीटर होगा, यानी कि वो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। आपने उसको एक बर्तन में डाला, आपने उसको स्क्वायर बर्तन में डालेंगे तो आपको स्क्वायर की शेप ले लेगा, आप उसे रेक्टेंगुलर वेसल में डालेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। इसका मतलब वो शेप अपनी चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखिए आप 3 अलग अलग बीकर हैं, तीनों में जो लिक्विड भरा है वो अलग अलग शेप का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका शेप जो है फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप, no fixed shape but fixed volume। यहां पर जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होगी, शेप जो है वो फिक्स नहीं होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मोर कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें हम क्या कैसे पता लगा सकते हैं, जब पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, अब ये पार्टिकल थोड़े खुल चुके हैं, अब ये मूव कर सकते हैं, इसलिए हम सॉलिड को डाल देंगे तो वो बहेगा नहीं, लेकिन लिक्विड आसानी से बह सकता है। इसको एक और चीज से आप समझिए, जब एसीटोन को हम खुला छोड़ देते हैं, एसीटोन को खुला रख देते हैं तो वो थोड़ी ही देर में उड़ जाता है। उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम था और उसमें डिफ्यूजन होता है, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा। इसको प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा लेस होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेस अट्रैक्शन अगेन कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड का हम कंपेयर कर रहे हैं, वैसे इसका इंटरमीडिएट होगा अट्रैक्शन, लेकिन हम सॉलिड से कंपेयर करेंगे यहाँ। अगला हम देखें मूवमेंट, तो मूवमेंट यहाँ पर मोर होता है, मोर मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी से याद आती है लिक्विड की। लिक्विड क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम उनका वॉल्यूम होता है फिक्स्ड और शेप होती है, शेप फिक्स्ड नहीं होती है। सॉलिड की जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है और मूवमेंट भी ज्यादा होता है। आपको ये याद रखना है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल वाटर, सॉलिड में आइस था एग्जांपल, यहाँ पर वाटर हो गया, वहां पर वाटर वेपर हो जाएगा गैस में। यहाँ पर वाटर है, ब्लड है, ऑयल है और फ्लूइड्स जितने भी हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड्स जितने भी हैं वो सब क्या आते हैं, लिक्विड्स ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होता है और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो चीज उड़ सकती है उसे हम बोलेंगे गैस। अब उड़ने वाली चीजें तो सारी होती हैं, जैसे कि एयर में उड़ने वाली चीजें एयर है, एयर हमारे चारों तरफ से प्रेजेंट होती है, वो एक मिक्सचर होती है गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम। यहाँ पर ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ये दोनों जो है 99% क्रिएट करती हैं एयर का, बाकी के जो परसेंट है वो 1% गैसेस क्रिएट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो भी एक गैस है, वो भी गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। गैस की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। अच्छा, हम जो गैस लेते हैं ऑक्सीजन और उसके बाद हम जो गैस रिलीज करते हैं एक्सहेलेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी एक गैस होती है। तो हमारे अंदर तीनों एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे जो बोन्स हैं वो सॉलिड है, जो ब्लड है वो लिक्विड है, और जो गैस हम रिलीज करते हैं या फिर लेते हैं वो क्या है, गैस है। तो इस तरीके से तीनों स्टेट हमारी बॉडी में मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता, नो फिक्स्ड
शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। यहां पर ना तो इनका साइज और शेप फिक्स होता और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता, यानी कि ये जो है कुछ भी इनका फिक्स नहीं होता। क्योंकि देखिए जब मैं इनको बैलून में भरता हूं तो ये बैलून का शेप ले लेती है, तब मैं इसको कमरे, जब इसको बैलून को छोड़ देता हूँ, बैलून को खोल देता हूँ, तो ये कमरे में पूरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, जितना दूर ये जा सकते हैं उतना दूर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर देखिए स्पेस जो है वो मैक्सिमम होगा, पार्टिकल के बीच में जितना स्पेस हो सकता है उतना होगा, जब तक कोई बॉल उनको रोकेगी नहीं। जैसे मैं आप बात करूं एक कंटेनर की, जो जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि एक गैस को कंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। यदि ये छोटा है अभी तो ये गैस को कैरी करेगा, इसको मैं खोल देता हूं तो ये कमरे में फैल जाएगा, और कमरा जितना बड़ा होगा पूरे में फैल जाएगा। तो इसकी कोई भी शेप और साइज फिक्स नहीं होती है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब आप कहेंगे वॉल्यूम फिक्स होता है क्यों? क्योंकि जब हम गैस खरीद के लाते हैं, वो 14 लीटर की गैस हमको वो 14 लीटर की मिलती है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। इस गैस सिलेंडर की वॉल्यूम मान लीजिए 5 लीटर है, और 5 लीटर के बाद अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते ही गैस फैलने लगेगी, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, 5 लीटर की जगह ये 6 लीटर की जगह गिरने लगेगा और गैस सिलेंडर फट जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन स्पेस की, तो स्पेस मैक्सिमम होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है मिनिमम होता है। अट्रैक्शन जो होगा वो मिनिमम होगा, और इनके बीच में जो मूवमेंट होगा वो भी मैक्सिमम होगा। मूवमेंट जितना ज्यादा हो सकेगा उतना होगा, और मिनिमम इनका अट्रैक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये 3 स्टेट्स हमने देखी। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसी टर्म्स जो आपके लिए इन तीनों स्टेट्स से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको हम समझ लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। सबसे पहली टर्म जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया है, पर इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी चैप्टर की है। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वन मैटर with another। एक पार्टिकल, एक मैटर के पार्टिकल से दूसरे मैटर के पार्टिकल जब मिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब गैसेस, सॉलिड और सॉलिड, लिक्विड और गैस में इसको हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड में जो होता है वो डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। सॉलिड कभी भी डिसॉल्व तो होते हैं, लेकिन सॉलिड जो है वो सिर्फ लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं, एयर में बहुत ही कम है कि वो एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम्पल उसका भी है जो कैम्फर होता है, कैम्फर होता है जो, वो कैम्फर यानी कि कपूर जो है वो एयर में डिसॉल्व हो जाता है, और यानी कि एयर में वो सब्लिमेट होकर उड़ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। दूसरा हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में तो डिफ्यूजन होता है। आपने देखा होगा एसीटोन का मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं। आपने नेल पेंट रिमूवर देखा होगा, आपने थिनर देखा होगा, पेंट्स में मिलाने वाला थिनर, वो सब एसीटोन होते हैं। एसीटोन को जब हम खुला रखते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो उड़ने लगता है, यानी कि उसमें डिफ्यूजन होने लगता है, वो गैस के साथ मिलने लगता है। फिर हम बात करते हैं गैस की। गैस तो डिफ्यूजन होगा ही, गैस को जब भी खुला छोड़ा जाता है तो उड़ने लगती है, तो गैस में तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। हम यहाँ पर बैठे होते हैं, फिर भी कहीं कोने में यदि कोई इंसेंस स्टिक जल रही होती है या फिर अगरबत्ती जो हम बोलते हैं जल रही होती है, तो हमें यहाँ पर स्मेल दूसरे कोने में आ जाती है। कहीं किसी पड़ोसी के घर यदि सब्जी बन रही हो तो उसकी स्मेल हमारे घर पे आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है।
गैसेस में डिफ्यूजन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, गैसेस को आसानी से डिफ्यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी टर्म की जो है कंप्रेसिबिलिटी। इसको आप लिख लीजिए और नोट्स में आपके लिए मैं देने वाला हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के, तो उनको भी आप वहां से लिख सकते हैं। अब दूसरा जो टर्म है वो है कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है और कंप्रेसिबिलिटी के क्या फैक्टर्स हैं इनके लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना, आपस में दबाना। यानी कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को जब हम आपस में दबाते हैं उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। जैसे ये एक सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स को हम दोनों तरफ से पुश करते हैं, दोनों तरफ से दबाते हैं, तो ये दबेगा नहीं, यानी ये कंप्रेस नहीं होगा, इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड को जब हम ऊपर से प्रेशर डाल के दबाएंगे, भरेंगे किसी बर्तन में दबा दबा के, वो आसानी से नहीं भरा सकता, यानी कि इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन गैस, ये जो गैस होती है, गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसको आप आसानी से दबाकर, अभी ये गैस है ऊपर है, अब मैं इसको जब कंप्रेस करूंगा तो ये कंप्रेसिबिलिटी में हम देखेंगे कि यहाँ पर गैस जो फिल हुई थी इसमें, और जो गैस जैसे हमने इसको कंप्रेस किया, ऊपर से मशीन को दबाया, तो ये गैस छोटे कंटेनर में बन गई, यानी कि ये इसके जो मॉलिक्यूल है वो पास पास में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस जो है कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है गैस में, इसलिए हम क्या करते हैं, गैस को, आपने एलपीजी सुना होगा, सीएनजी सुना होगा, ये आपको यहाँ पर सिलेबस में है आपके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर जो पेट्रोलियम गैस होती है, जो कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से निकलती है, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, और फिर वो बन जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी जो होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में इस्तेमाल होती है, व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पार्टिकल्स और जो मेटल होते हैं, मेटल की जो स्टेट्स होती हैं उनके बीच में इंटरकन्वर्जन देखेंगे, किस तरीके से हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को आप आसानी से गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड को आप आसानी से हीट करके गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस को आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो उसको आप लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसे लिक्विड को जमा कर, लिक्विड को आप आसानी से फ्रीज करके उसको फिर से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब आपको एक डायग्राम से मैं आपको 6 कंसेप्ट यहाँ पर समझाने वाला हूँ, और वो 6 कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके कॉम्पिटिशन में भी कई सारी जगह पर वो काम आती है। सबसे पहले हम देखें सॉलिड, और फिर लिक्विड, और फिर गैस। 6 कंसेप्ट हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड है आइस के फॉर्म में। सॉलिड को जैसे ही हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, यानी बर्फ जो है वो पानी बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। डेफिनेशन क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। इसको हम बोलेंगे फ्यूजन, इसको हम हिंदी में पिघलना बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड से गैस बनाना। आप लिक्विड को भी हीट कीजिए, पानी को भी हीट कीजिए, क्या बन जाएगा, वो वाटर वेपर बन जाएगा। तो वाटर वेपर बन जाएंगी, तो यहाँ पर भी हम हीट कर देंगे, इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। वाटर वेपर बनी है, इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। ये कंसेप्ट हैं, आपकी याद रखिए। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सिंपल है। इसके बाद गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना
यानी गैस से आपको लिक्विड बनाना है, गैस यदि आपके पास है तो उसे हम लिक्विड में कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपली टेम्परेचर को कर देंगे कम और प्रेशर को कर देंगे इंक्रीज, तो ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब हम जब घर पे कोई भी खाना बनता है या फिर हम जब पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर हम ढक्कन लगा के रखते हैं। ये पानी जो गर्म होगा, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था, लिक्विड गैस बनने लगी, वेपर बन गई। ऊपर टेम्परेचर कम था, प्रेशर ज्यादा था क्योंकि ढक्कन लगा हुआ था, इसलिए वो गैस थी वो फिर से लिक्विड बन के नीचे आ गई। इसलिए ये प्रोसेस है वेपराइजेशन कंडेंसेशन की ये होती है। अब हम बात करें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करेंगे, आप उसको बोलेंगे फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। जब हम कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, और इसको हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेल्टिंग होती है, टेम्परेचर उसको गर्म करना पड़ेगा। किसी एक टेम्परेचर के किसी एक पॉइंट पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट। हर सॉलिड का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और हर एक लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। Conversion, the temperature at which liquid starts converting into gas is called boiling point, and the temperature at which solid starts converting into liquid is called melting point। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा और लिक्विड से गैस में करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब हम बात करेंगे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने की और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की। कभी भी कोई चीज सॉलिड से गैस में कब कन्वर्ट होती है, आपने देखा होगा कपूर को, जब हम कपूर को खुला रख देते हैं तो आसानी से उड़कर गैस बन जाता है और फिर उस गैस को हम आसानी से, जैसे आप एक प्रैक्टिकल इसको देखिए, यहाँ पर अमोनियम साइनाइड को हम गर्म करते हैं, ये गैस बन जाती है, इसको हम ऊपर से क्लोज करके रखते हैं, फिर से ये सॉलिड बन जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक, तो ये 6 कंसेप्ट आती हैं, 1 2 3 4 5 और ये जो 6 यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की एक ही कंसेप्ट है। ये जो था वो आपका पूरा चैप्टर था जिसमें हमने मैटर की प्रॉपर्टीज देखी। हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के साथ देखा स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस और उनकी भी प्रॉपर्टी देखी। हमने देखा इनको आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, इवेपोरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका एक क्वेश्चन भी आपके लिए आएगा, बोर्ड एग्जाम आप देंगे, बाकी बोर्ड एग्जाम में नहीं देंगे तो आपके लिए कॉम्पिटिशन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे। इवेपोरेशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं आप ड्रॉप कर रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, हर एक लिक्विड का एक, जब हम हीट करते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं या फिर धूप में, उसका जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे हम देखते हैं क्लाइमेट में जो रिवर का वाटर होता है, जो सी का वाटर होता है, ओशियन का वाटर होता है, वो गैस बनने लगता है, वो वेपर बनने लगता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी भाप बन के उड़ना, इवेपोरेशन कहलाता है। तो यहाँ इवेपोरेशन होता क्या है, evaporation is conversion of liquid into its vapor। जो लिक्विड है उसका वेपर में कन्वर्ट होना ही इवेपोरेशन है। इसके फैक्टर अफेक्टिंग हमको देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है
ये क्या है, ये है सरफेस एरिया। जब हम किसी थाल में या फिर बड़ी जो बर्तन है उसमें हम पानी को रखेंगे और एक छोटे से गिलास में पानी को रखेंगे, सबसे पहले कौन सा पानी उड़ेगा आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि सरफेस एरिया यदि ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, इसे थाली में हमने रखा है और इसे हमने ग्लास में रखा है, सबसे पहले कौन सा पानी उड़ेगा कमेंट में आप बताइए इसको। दूसरा पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन कि मान लीजिए एक ही बर्तन है, इसको मैंने टेम्परेचर पे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस और इसको रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको गर्मी में रखा है। जब चाय बनती है उतनी गर्मी होती है, पानी उबलता है उतनी गर्मी होती है, उसको मैंने रखा है वहां पर। और इसको मैंने रखा है रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर होता है 25 और इसको मैंने रखा है 50 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे पहले कौन सा पानी उड़ेगा, बाहर जाएगा, आप इसको कमेंट में बताइएगा। तीसरा, एक ऐसी जगह है जो कि जहां पर बरसात अभी अभी हुई है, यहाँ पर नमी है, वातावरण गीला है, अभी वाटर जो एनवायरनमेंट है उसमें पानी ड्रॉपलेट है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है और एक ही प्लेस है वहां पर गर्मी पड़ रही है, कोई बरसात नहीं हुई है, वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं है। एक बीकर में पानी रखा हुआ है, पहले कौन सा पानी वेपर बन के उड़ेगा आपको कमेंट में बताना है। फोर्थ देख लेते हैं हम, ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ही तेज हवा चल रही है, वहां पर विंड बहुत ज्यादा है और एक जगह है वहां पर विंड नहीं है। आप बताइए कौन सा पानी पहले उड़ेगा, कौन सा वाटर वेपर पहले बनेगी। ये 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। आपको इन चारों का आंसर पता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। एक है सरफेस एरिया, एक है हमारा टेम्परेचर, एक है हमारा ह्यूमिडिटी और एक है हमारा विंड। ये चारों फैक्टर्स आपको कमेंट में बताने हैं कहाँ पर कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर साइंस का। और जब तक के लिए थैंक यू।